आप देख रहे हैं वर्क पैगाम। और हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट में वक्फ बिल जेपीसी मीटिंग की रिपोर्ट भेजी गई है, इसके बारे में लोगों की क्या राय है। शेख, हमें ये बताइए, जो वक्फ बिल की मीटिंग चली थी, हर स्टेट में अलग अलग जेपीसी की मीटिंग की गई है, विपक्ष को भी बुलाया गया है और जो वहाँ की कमेटियाँ थी उन्हें बुलाया गया, और उसके बाद अब वो संसद में रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहें। देखिए, अगर कोई अच्छी काम होता है तो हर कोई सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आस्था वाली बात है। अगर वक्फ बोर्ड से इनको क्या पेट में दर्द हो रहा है, हमारा जो मुस्लिम का जो वजूद है ना, वो छीनना चाहता है सरकार। चलिए, आज हम लोगों का छीन रहा, किसी दिन सिखों का छीनेगा, किसी दिन सनातनी का छीनेगा, किसी दिन बौद्धों का छीनेगा। यही काम तो हो रहा है हमारे देशों में। मगर हमारा देशों में रोजगार के बारे में बात नहीं करो, शिक्षा के बारे में बात नहीं करो, ठीक है। कभी करता है सरकार? नहीं करता। हमेशा हिंदू मुसलमान उलझा के रख देते हैं और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। मगर ये जो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड है जैसा मैंने दान करा हुआ जगह है, वक्फ कर दिया, ठीक है। इनकी पेट में दर्द पता क्या है? इनकी पेट में दर्द ये है, जो मुस्लिम हमारा पास हॉस्पिटल के जगह में नहीं मांगने आता है, मदरसे के लिए जगह मांगने नहीं आता, स्कूल के लिए जगह नहीं मांगने के लिए आता है, मस्जिद के लिए जगह नहीं मांगते। इनके पेट में दर्द ये है। भाई, इनके पास जगह इतना क्यों है? भाई, एक बात सुनो, वक्फ बोर्ड के जो जमीन है सारे तुम ऐसे छीन थोड़ी ले लोगे। चलिए, जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई जमीन का कागज नहीं होगा, वही तो छीन सकते हैं ना हम। सरकार वही छीनेगा। मगर ये क्या कर रहा है बताओ? सरकार बोल रही है कि हम जमीन छीन नहीं रहे। सरकार कह रही है कि जो लोगों ने जमीन छीन रखी वो हम वापस दिलाएंगे। अच्छा, वापस दिलाएगा। एक बात सुनिए, आपने मंदिर के लिए 200 बीघा जमीन दान कर दिया, 10 आदमी ने ऐसे ही दान करा। अगर उस जमीन का अंदर मैं जाके दवा कर सकता हूँ? बोल दो, कर सकता हूँ दवा? नहीं कर सकता हूँ ना। तो मेरे जमीन में घुसने कैसे दूं उनको? कैसे दूं? हमारा जो परंपरा चल रहा है उसमें तो हम चलेंगे ना। आपके कहने से थोड़ी हम। यानी आपकी जमीन में कौन घुसना चाहता है? भाई, सरकार क्या चाहता है इसमें बताओ। एक बात सुनिए, कोई मंदिर में जो मेंबर होते हैं, कोई भी उसमें कोई मुस्लिम को बना देगा? मेंबर बना देगा? अगर आप बना सकते हो, हम भी बोलेंगे आप भी बन जाओ। क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है इसमें? हमने आज तक इन लोग बोला वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, इनकी पास जमीन कहाँ से आया? भाई, लोग बढ़ते गया, जमीन बढ़ते गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, कोई सनातनी भाई अगर 200 बीघा 300 बीघा जमीन अगर दान कर दे, उसमें जाके मैं दखल दूं? मुझे डंडा लेके नहीं भगाएगा उन लोग। जे भाई तू कैसा आ रहा है? अगर उन लोग मेरे जमीन पर आएगा तो मैं क्या ऐसे छोड़ दूं? बताओ। ये हमारा जो है ना वजूद को खत्म करना चाहता है इन लोग, और कुछ नहीं है। मैंने इनकी पेट में यही दर्द है, जब मुसलमान हम लोगों का पास क्यों नहीं आता है, जब हमें मस्जिद के लिए जगह दे दो। यानी आप नहीं चाहते कि वक्फ बिल में कोई चेंजिंग हो? भाई, इसमें अगर कोई गलत चीज होता तो चेंजिंग करते ना। हमने तो कभी नहीं बोला बहुत जना आप भी सनातन बोर्ड बनाइए, कौन मना कर रहा? हमने थोड़ी विरोध करा। हर चीजों का, हर धर्म के लोगों का जो है ना, हर चीज होना चाहिए। जैसा मुस्लिम के लिए है वक्फ बोर्ड, आप सनातन बोर्ड बनाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। बीजेपी के पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि हम जो भी कानून लाते हैं मुसलमान उसका विरोध ही करते हैं। एक बात सुनो, अगर अच्छे कानून लाओ ना, कौन विरोध करेगा? अगर देखिए, इस कौम के साथ एक बात सुनिए, हमारा देश का जो राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। पीएम कौन है? हिंदू है। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सारे हिंदू है। फिर भी कहता है जो मुसलमान हिंदू को दबाता है। कहाँ से दबा दिया भाई? 40 करोड़ हम है, 80 करोड़ आप हो, बताओ हम कहाँ से दबा रहे हैं? एक बात सुनो, मुस्लिम के पास कोई बड़े पद है? पद है कोई? एक भी दिखा दो। कोई पद नहीं है, फिर भी लोगों को डरा रहे हो आप, भेदभाव पैदा कर रहे हो। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, मैं उनके साथ कारोबार करता हूँ, बताओ ना। बीजेपी गवर्नमेंट सरकार 3 तलाक का बिल लाई थी, आपने उसका भी विरोध किया। अब वक्फ बिल पे काम करना चाह रही है सरकार, वक्फ बिल को और अच्छा बनाना चाह रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। एक सर बात सुनो, जो हमारा मजहब में जो चीज़ है मैं उसी हिसाब से चलूंगा ना। आपके हिसाब से तो नहीं चलूंगा। चलूंगा मैं आपके हिसाब से। आप दूसरी धर्म से आता हूँ, मैं दूसरे धर्म से आता हूँ, मेरे धर्म में जो चीज़ आएगा उस चीज़ तो फॉलो करूंगा मैं, फॉलो करूंगा ना। सरकार आपको ना तो नमाज पढ़ने से मना कर रही है, ना रोजे रखने से मना कर रही है, ना ज़कात देने से, ना हज से। सरकार कह रही है कि वक्फ बिल में जो जमीनें हैं लोगों ने कब्जा रखी हैं या और दिक्कतें थी, हम इसमें चेंजिंग करके और इसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं। इसमें कोई चेंजिंग कर नहीं सकता, ना कुछ कर सकता है, ठीक है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा।
वो खाली लोटा ही आएगा। कानून पास करने के बाद क्या आएगा इनके पास? अरे सर मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो प्रूफ नहीं है वो चीज आप ले सकते हो ना, जिसका प्रूफ है मेरे पास आप कैसे ले लोगे? कोई जबरदस्ती चल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार भी वक्फ की जमीन छीनना चाहती है, हड़पना अरे मैं तो खुलेआम कहता हूँ सबके लिए एक कानून बना के तो दिखाओ। नहीं बना सकते, ये जुमला छोड़ता है सरकार, नहीं बना सकता सर, ये जुमलाबाजी देता है हर वक्त। और जो है इनके जहन में जो है यही डालते हैं जब बस हिंदू मुसलमान करे जाओ, फोके जाओ और राज करे जाओ। यही तो चल रहा हमारे देशों में, बताओ ना। जमीयत उलमा हिंद के जो सदर है मौलाना अरशद मदनी साहब, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जमीन हड़पना चाहती है सरकार। तो मैं आप भी भी यही कह रहे हैं। आज तो चलो हमारे ऊपर आ रहा है बात, कभी दूसरी मजहब में आएगा फिर क्या करोगे सर? क्या करोगे? मजहब किसी का कोई बुरा नहीं है, सबके मजहब सही चल रहा है सर। हमने तो देखता नहीं कोई भेदभाव, आप क्यों भेदभाव कर रहे हो सर? आपको जो है ना देश चलाने के लिए रखा, धर्म चलाने के लिए रखा। हर धर्म अपने अपने जगह में सही है। अगर मेरे इस्लाम में टोपी पहनना है, अपने कहने से मैं छोड़ दूंगा? कोई सनातनी भाई टीका लगाता है, मेरे कहने से छोड़ देगा? भाई उनके धर्म में जो चीज़ है वो तो फॉलो करेगा, नहीं करेगा? बताओ ना, इसमें सरकार कहाँ से आ जाएगा? भाई देश चलाने के लिए रखा है ना, देश चलाने के लिए सरकार को बैठा रखा है, शिक्षा मंत्री बैठा रखा है, विदेश मंत्री बैठा रखा है। हमारा देश तो चलेगा संविधान से चलेगा ना सर। जबरदस्ती चलाओगे, गुंडागर्दी से चलाओगे, ये तो गुंडागर्दी हो रहा। आज हमारा साथ हो रहा, कल किसी और का साथ होगा सर। यानी बीजेपी गवर्नमेंट गुंडागर्दी कर रही है। मैं भी तो और गुंडागर्दी कर रहा नहीं कर रहा, बताओ ना। जब कोर्ट ने मना कर दिया, जे जहाँ मंदिर अपनी जगह में रहेगा, मस्जिद अपनी जगह में रहेगा, फिर आप बुलडोजर क्यों चला रहे हो? कहाँ पे चला रहे? बताओ। यूपी में अभी एक मस्जिद शहीद कर दिया। भाई ये जबरदस्ती चल रहा है ना। आज हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊपर वाला का मार जब पड़ेगा ना, भागते फिरते रहोगे। कोरोना आया था ना, हमने देख लिया कितना हिंदू कितना मुसलमान हमने देख लिया। ठीक है, सब अपना अपने यहाँ नफसी कर रहे थे। कोई उस टाइम तो कोई भेदभाव नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। अब कैसे है सर, आप बताओ। यानी बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जो है वो कानून को फॉलो नहीं कर एक मजहब को खुश करना चाहता है खाली, ठीक है, एक मजहब को खुश करना चाहता है। भाई हम ये देश में जो है सब मिलके नहीं रह रहा। ये देश जो आजाद हुआ है, ये एक मजहब के लोग आजाद करा, बताओ ना। उसमें हिंदू ने खून बहाया, मुस्लिम ने खून बहाया, सिखों ने बहाया, हाँ, हर धर्म के लोग ने बहाया, तभी तो हमारे देश में आगे बढ़ा है ना। बताओ। बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है जब से हमारी जिन जिन स्टेटों में सरकार चल रही है हमने गुंडागर्दी बदमाशी सब खत्म कर दी। कहाँ से गुंडागर्दी खत्म कर दिया? कहाँ से कर दिया? यूपी में कर दी होगी आदित्यनाथ साहब। अभी जो महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी को जो गोली मारे हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए थे? यूपी में से आए थे तो बंदा। फिर गुंडागर्दी कहाँ से खत्म कर दिया आपने? बेटियों के साथ रेप हो रहा है, आप कोई कानून बनाया आपने? एक भी अच्छा कानून बनाओ ना, कोई विरोध नहीं करेगा। हमारे देशों के अंदर कितने बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है, आपने क्यों नहीं कानून बना रहे हो? बताओ ना। अब मुंह से तो जुमलाबाजी छोड़ के चले जाते हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच तो जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फिर उनका रेप कैसे हो जाता है? हमारा एक बेटी के साथ रेप होना पूरी समाज के साथ रेप होना है, इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते हो? उसमें खोखला पड़ जाते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि जो रेपिस्ट रेप कर रहे हैं उस पर एक सख्त कानून होना चाहिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ मुस्लिम कंट्री का एक कानून लाके तो देखिए आप। जैसा आप अरब कंट्री में देख लो, खुलेआम फांसी चढ़ा देते हैं, लोग डरते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जैसे सऊदी अरब के अंदर फांसी है सर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों मुस्लिम कंट्री का कानून यहाँ पास नहीं हो सकता, मगर लाके तो देखिए थोड़ी देर, उसको अमल में लाइए। अगर रेपिस्ट ना रुक जाए, मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला ना, हमारा देश के एक बेटी का साथ रेप होना पूरी समाज के साथ रेप होना सर। इसमें जात धर्म मत देखो, कोई बच्ची का साथ रेप हो रहा है। अभी राजस्थान के अंदर 100 बच्चियों का साथ बलात्कार करा, सारे सनातनी बच्चे थे, 100 बच्चियों के साथ। 100 बच्चियों के साथ। इसने न्यूज में क्यों दबा रखा है अपने? और उसको क्या मिला? उम्र कैद। उसको फांसी होना चाहिए था खुलेआम। फिर अभी कलकत्ता में एक बेटी के साथ हुआ, कितना हंगामा हुआ, बताओ ना। मन एक बेटी का साथ रेप होना पूरी समाज का साथ रेप होना है, मैं कानून क्यों नहीं बना पा रहा सरकार? रेपिस्ट को मला तो ये बीजेपी सरकार पहनाता है। उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ सब गुंडागर्दी खत्म कर दी और जो बदमाश जैसे अतीक अंसारी हुए, विकास दुबे हुए, अतीक हुए, हमने सबको खत्म कर दिया। तो मैं भी तो सर वही कह रहा हूँ, चले गुंडागर्दी खत्म कर दिया, अच्छी बात है। जो यूपी से 2 बाबा सिद्दीकी एक मंत्री है ना, उनको गोली मार देता है, भाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं है? वो मुस्लिम है इसलिए, बस मुस्लिम है इस वजह से। मैंने
एक बात सुनिए, अभी यूपी का अंदर, ठीक है, एक हॉस्पिटल में आग लग जाते हैं, 28 बच्चों को बचा के निकाल के लाते हैं एक इंसान, मुस्लिम लड़का, और उसी के बच्चे जल के मर जाता है। उसमें बाबा क्यों नहीं करते हो थोड़ी देर के लिए? उसको शाबाशी क्यों नहीं देते हो? हाँ, अगर मुसलमान के कोई भी नुक्स निकल जाते हैं उसको आप आतंकवादी बोलते हो, तो देश के गद्दार बता देते हो। अभी एक लड़का जो कुंभ के मेले में जा रहे थे, सबका ट्रेन के शीशे को तोड़ रहे थे, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो आप सर? क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों उसमें दाढ़ी टोपी वाला नहीं दिख रहा आपको? इसी वजह से मैंने मुसलमान को हमेशा आप टारगेट करते हो। मैंने मुसलमान के पास कौन सी बड़ी पद है बताओ? कोई पद है? दिखा दो एक भी पद। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है नफरत और हिंदू मुस्लिम करती है। ये अरे सर, पहले तो इतना नहीं था, आप क्यों है? हमने तो बचपन से भी देखा। मैं जिस गांव से बोलूँ आता हूँ, हमारे चारों तरफ से जो है हिंदू है, बीच में हमने 20-25 घर है। हम लोग उनकी त्योहार में हम आते हैं, हमारे त्योहार में ये जाते हैं। फिर हमारे दुकान में जो मैनेजर है, जो टिकट बनाते हैं, हिंदू लड़के हैं। आज तक तो हमने कोई भेदभाव नहीं करा, एक साथ हमारे साथ खाना खाता है। बताओ, उनके घर का रोटी बना हुआ खाते हैं हम, इसमें क्या कहाँ से भेदभाव आ गया? सरकार करवाते हैं। मगर धर्म बचाने हम लोग जैसे मूर्ख आदमी चले जाते हैं, गोली हम खाते हैं, और नेता के बच्चे कहाँ पढ़ता है बताओ? यूरोप कंट्री में पढ़ते हैं, बड़े पदों में बैठा हुआ है। अमित शाह का बेटा कौन है? जिसने कभी भी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला, उनको आपने मेंबर बना दिया, चेयरमैन बना दिया। ये कहाँ से हो रहा है? क्यों? आपका पावर है, आप कर रहे हो। यही है ना भाई, उनके बच्चे बड़े पदों में जा सकते हैं, हमारा गरीब के बच्चे क्यों नहीं जा सकते सर? बताओ भाई, हर बात जो है हिंदू मुस्लिम करा दो और लड़वा दो और चुप बैठ जाओ, कोई बात ही नहीं है। बस बार बार कह रहा डंका बज रहा है। हमारे देशों का कितने बच्चों को हाथकड़ी डाल के विमाने बेइज्जती से भेज रहा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। बताओ, किसे भेज रहे हैं? अमेरिका से भेजा नहीं है अभी? पूरी फ्लाइट भर के भेजा? बताओ। वो तो उन्हें भेजा है जो मतलब वहाँ की नागरिकता उनके पास नहीं थी, वीजा नहीं था तो उनके नहीं पास। था, उनको क्या हाथकड़ी बांध के भेजोगे? जहाज में बैठा रहे हो, अच्छी बात है। अब उसको हाथकड़ी डाल के, वो कोई आतंकवादी है, गुंडा बदमाश है क्या? इसमें आप मन हो जाते हो, बात नहीं करते हो, और फिर कहता हमारे विश्व गुरु बन रहा है। बताओ ना, मैं जनता को मार के विश्व गुरु बनाओगे? कितने बड़े बड़े हादसा हो रहा है, कोई सरकार चुप बैठा हुआ है। अभी नई दिल्ली में हुआ नहीं स्टेशन के अंदर, बताओ ना, आपने देखा नहीं? उसमें मेरा तो दुकान है उधर, मैंने देखा हूँ। 18 लाख डेड बॉडी तो मेरे सामने आ चुका है। मैं उसमें भी सरकार चुप बैठा हुआ, लग रहा फेवी को चिपक गया मुंह के अंदर, बात ही नहीं कर रहा है सरकार। हादसा है, छोटा मोटा हादसा। उस हादसे में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक बात सुनो, जब सरकार जनता से टैक्स ले सकता है तो सरकार का सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? जब 1-2 करोड़ का मंत्री चले जाएगा ना, अब रोड बंद कर दोगे, छतों पे पुलिस लगा दोगे, सिक्योरिटी देते हो एक इंसान के लिए। अगर कोई आस्था के लिए जा रहा है तो उनको सुविधा आप क्यों नहीं देते हो? आप पैसा ले रहे हो ना, टैक्स ले रहे हो ना, सरकार टैक्स ले रहा है ना जनता से, तो जनता को सुविधा क्यों नहीं देते हो? फिर बाद में आप सुविधा देते हो मरने के बाद। ये क्या चल रहा है हमारे देशों में? भाई जब इंसान ठोकर खाता तभी तो उनको होश आता, नहीं आता। मैं आपको बोलूंगा भाई इधर जाओगे और आपको टक्कर लग जाएगा, आप नहीं सुन रहे हो, फिर दूसरी जगह चले जाओगे, फिर टक्कर लग रहा है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार आप हो। हाथरस के अंदर 128 जने मरा था ना, एक सीख है नहीं है जब भीड़ भट्टे में भगदौड़ होता है, ये सीख है। कुंभ के मेले में क्या हुआ, जान तो गया ना किसी का भी जाए। मैं उस मजहब से नहीं आता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आप क्यों नहीं बोलते हो? बोलो तो सही कम से कम। जब हमारे देश का जनता मर रहे हैं, अभी फिर स्टेशन पे हो गया तो हर वक्त खाली गरीबी मरेगा। सर आप बता रहे हैं कि हमारी दुकान स्टेशन के पास ही है, हाँ। तो आपने वहाँ क्या देखा या क्या सुना? मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सामने कितने सारे डेड बॉडी आए और न्यूज में दिखा रहा 15। अच्छा, यानी आपका मानना यह है कि 15 से ज्यादा? सिर्फ मैं एक अर्बन हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जो इतनी लाश आ चुका है। बाकी आसपास में भी तो हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें भी तो गया होगा कुछ। फिर तो ये चीज जो है आप बड़े बड़े मीडिया में क्यों नहीं दिखा रहे हो? हाँ, इसमें अगर कोई हिंदू मुसलमान का बात होता आप तो भोगते रहते दिन भर। अब न्यूज में मैं देखता हूँ ना, हमारा जो इंडिया का जो गोदी मीडिया बैठा हो ना, मेरे को लग रहा है तो वायरस है। एक टोपी लगा के एक जने को बैठा देगा, एक जने को टीका लगा के बैठा देगा, जैसा लड़ाई वाला मुर्गा लड़ते हैं ना ऐसे ही। बस अब न्यूज में लोग देख रहा न्यूज,
उनके दिमाग में जहर बैठ रहा है। सबसे बड़ा वायरस तो ये गोदी मीडिया है, सच्ची खबर नहीं दिखाता। भारत के लिए वायरस है मीडिया। और क्या, अच्छी बात दिखाओ ना। जो कोई हादसा हो जाए तो दिखाता नहीं, अब छुपा देते हो। नहीं, वो तो सारे टीवी चैनलों ने दिखाया, आज तक ने एबीपी ने सब दिखा रहे थे। तो सर मैं भी तो कह रहा हूँ, कोई दंगा में मंत्री क्यों नहीं मरते हैं, कोई पैसा वाला क्यों नहीं मरते हैं? उनके लिए तो आप सिक्योरिटी दे देते हो, और जिनसे टैक्स लेते हो उनको सुविधा नहीं देते हो। मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना सर, जो नेता हम लोगों का टैक्स के पैसे से सुविधा उनको मिल सकता है, हम जो टैक्स देते हमें सुविधा नहीं मिलना चाहिए, जनता को नहीं मिलना चाहिए। आपने सुविधा दिया क्या? 25 लोग जब मर गया उसके बाद सुविधा दे रहे हो आप, तो सुविधा का क्या फायदा सर, बताओ ना। मैं जनता का कोई कीमत ही नहीं है, माने कीड़े मकोड़े है क्या जनता? गरीब जनता कीड़े मकोड़ा है। आप पैसे वाले के लिए सिक्योरिटी दे देते हो, मंत्री के लिए सिक्योरिटी दे देते हो, गरीब के लिए क्यों नहीं दे पाते हो? इसमें फेलियर है। जिम्मेदार कौन है बताओ? सरकार जिम्मेदार नहीं है। फिर कहते हो हम डंका बज रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। काय का डबल इंजन का सरकार है बताओ? डबल इंजन तो उसमें लगाया जाता है जिसका इंजन कमजोर होता है, यानी कमजोर सरकार है। तो आप डबल इंजन की सरकार क्यों बोलते हो फिर? और फिर फेल भी हो जाते हो आप। फेल होते नहीं होता। मोदी जी ने कितना प्यार से बोला था, भाइयों बहनों, बाहर मुल्कों में इतने सारे पैसा पड़ा हुआ, 2 नंबर पैसा, अगर मैं इतना पैसा लेके आऊंगा तो सबके अकाउंट में अगर डाल भी देंगे ना 15-15, 20-20 लाख रुपया आ जाएगा। आया? नहीं आया। मोदी जी ने जब सीट में बैठा था क्या बोला था? 4 करोड़ नौकरी देंगे, दिया? वो भी जुमला छोड़ दिया। फिर दोबारा जीता, 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया? वो तो अमित शाह जी ने जब भी कह दिया था, ये तो ना जुमला है। जुमला था। जुमला था, ये बोला नहीं बोला, ये हमारा बात तो नहीं है। आज जो है लोग न्यूज देख रहा है, कुछ है, मैं तो कह रहा भक्ति करो, अच्छा काम करो, उसकी भक्ति करो, कौन मना कर रहा है? हमने मोदी जी का बहुत तारीफ करा, अच्छा काम करा तारीफ करा, जब गलत काम करा हमने तारीफ नहीं करा, इसमें क्या बात है? यही बात है ना। मगर वही वाली बात है, हर वक्त जो है हमारे देश में एक ही काम बचा हुआ है, बस कोई भी काम की बात है हिंदू मुसलमान की झगड़ा लगा दो और ये सत्ता से बच जाता है दूसरे मुद्दे से। आखिर मुसलमान क्यों बीजेपी के खिलाफ रहता? क्यों? किसने बता दिया सर बीजेपी के खिलाफ है? मोदी जी खुद तारीफ करा अभी, जब मुसलमान के ऊपर जो दब्बा था, जो बीजेपी को वोट नहीं देता, अभी बढ़ चढ़ के मुसलमान ने वोट दिया। फिर आप कैसे कह रहे हो फिर जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता? बीजेपी सरकार कोई भी कानून लाती है, मुसलमान ज्यादातर दिल्ली में क्या मुसलमान ने वोट नहीं दिया, ऐसे जीत गया? तो बेईमानी से जीता, आपका मतलब है बेईमानी से जीता? बताओ ना। नहीं, बेईमानी से तो विपक्ष बता रहा कि बेईमानी से। मुस्तफाबाद पूरी मुसलमान की आबादी है, वहां से कैसे जीत गया फिर? बेईमानी से जीता। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है सर। हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है। अरे सर हमारे देशों में इतने मजहब के लोग रहते हैं, हमें खुद पता नहीं है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना 70-75 घर तो हिंदू भाई का है, आज तक उनसे लड़ाई नहीं होता हमारा। सर ये बताइए, दिल्ली में जो बीजेपी जीतने में कामयाब रही और आम आदमी पार्टी नाकाम रही, इसका देखिए असली कारण क्या रहा? हमारे देशों में, हमारे दिल्ली के अंदर जो ना एक नूरा कुश्ती चल रहा था, जे एलजी काम करने नहीं देता, बीजेपी काम करने नहीं देता। अब सारे बात खत्म हो गया ना। अब जो बीजेपी ने 12 मैनिफेस्टो लाया, अच्छी काम करे, हम स्वागत करते हैं, क्या दिक्कत है? जो महिला को, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपये मिलेगा, अच्छी बात है। महिला को 2500 रुपये महीने मिलेगा, अच्छी बात है। 300 यूनिट बिजली मिलेगा, अच्छी बात है। दलित बच्चे को 1000 रुपये मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट को 4000 रुपये सालाना मिलेगा, अच्छी बात है, सही बात है। सर दिल्ली में जो है कांग्रेस पार्टी अपना खाता क्यों नहीं खोल पाई? देखिए कांग्रेस पार्टी को पता है जो हम यहाँ से जीतेंगे नहीं है, वो चुनाव इसलिए लड़े हैं, नहीं तो बोलता जी इतने बड़ी पार्टी जो मैदान छोड़ के भाग गया, चुनाव लड़े थे। और जो है देखिए केजरीवाल के 2-3 काम मुझे अच्छा लगा, बहुत सारा काम अच्छा नहीं लगा। स्कूल में तो बहुत फोकस करा, पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत काम करा इसने, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप देख रहे थे वर्क पैगाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।